दोस्तों शहद की मक्खी की कौन कौन सी खसूसियात हैं जो दूसरे अशरात में नहीं पाई जाती। अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने एक सूरत नाज़िल फरमाई जिसका नाम सूरतुन नखल है। इस सूरत में शहद की मक्खी के फ़वाइद और मुनाफे के बारे में बताया गया है। दर हकीकत ये मक्खियाँ जायबाते आलम की फहरिस्त में एक बहुत ही नुमाया मुकाम रखती हैं। इस मक्खी की चंद खसूसियात हैं जो हम यहाँ बयान करने जा रहे हैं। इस मक्खी के गिरोह यानी छत्तू का डिसिप्लिन और निज़ाम अमल इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा है, गोया एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत हो जो पूरे इंतज़ाम के साथ निज़ाम मुमलिकत चला रहा है, जिसमें कोई हलल और फसाद रूनुमा नहीं होता। हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ इस तरह रहती हैं। इनका एक बादशाह होता है जो जिस्म और कद में तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियाँ इसी की क़यादत में सफ़र और क़याम करती हैं। इस बादशाह को असूब कहते हैं। इनका ये बादशाह मक्खियों के लिए तकसीम कार करता है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर लगाकर काम करवाता है। चनाचे कुछ मक्खियाँ मकान बनाती हैं जो सुराखों की सूरत में होता है। ये मक्खियाँ इन सुराखों को इतनी खूबसूरती और यकसानियत के साथ बनाती हैं जैसे किसी माहिर इंजीनियर ने प्रकार की मदद से बनाया हो। और इन सुराखों में सबकी शक्ल बिल्कुल यकसा और एक जैसी, सबकी लंबाई चौड़ाई और गहराई बिल्कुल बराबर होती है। कुछ मक्खियाँ बादशाह के हुक्म से अंडे और बच्चे पैदा करने का काम करती हैं, कुछ शहद तैयार करती हैं, कुछ मोम बनाती हैं, कुछ पानी लाती हैं, कुछ पहरा देती रहती हैं। मजाल नहीं कि कोई दूसरी मक्खी इनके घर में दाखिल हो सके। ये मक्खियाँ फलों और फूलों का रस चूस कर लाती हैं और शहद के खजाने में जमा करती रहती हैं और फूलों की तलाश में जंगलों में सैकड़ों किलोमीटर दूर तक निकल जाती हैं। लेकिन ये अपने छत्तू को नहीं बदलती और बिला तकल्लफ किसी तलाश के बगैर सैकड़ों मीलों की दूरी से अपने छत्तू तक पहुँच जाती हैं। ये मक्खियाँ मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं, कभी सुर्ख, कभी सफ़ेद, कभी जर्द, कभी पतला और कभी गाढ़ा। मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फलों और फूलों की बदौलत शहद के रंग और जायके बदलते रहते हैं। ये अपने छत्ते कभी दरख्तों पर, कभी पहाड़ों पर, कभी घरों में, कभी दीवारों के सुराखों में और कभी ज़मीन के अंदर बनाया करती हैं। हर जगह यकसा डिसिप्लिन और निज़ाम के साथ इनका कारखाना चलता रहता है। नाफरमान मक्खियों को इनका बादशाह मुनासिब सजाएं भी देता है, यहाँ तक कि बाज़ को कत्ल भी करवा देता है और सबको अपने कंट्रोल पर रखता है। और कभी कोई शहद की मक्खी नजासत पर नहीं बैठ सकती। अगर कभी कोई बैठ जाए तो इनका बादशाह इसे सज़ा देकर छत्ते से निकाल देता है। कुरान पाक ने इन मक्खियों का खुतबा पढ़ते हुए इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह नहल में इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बनाओ, दरख्तों और छतों में, और फिर हर किस्म के फल में से खाओ और अपने रब की राह में चल के तेरे लिए नरम व आसान है। इसके पेट से पीने की एक चीज़ रंग बिरंगी निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक ये निशानी है ध्यान करने वालों के लिए। अल्लाह पाक ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया है। चनाचे बाज़ इमराज में तनहा शहद से शिफा होती है और बाज़ इमराज का इलाज करने के लिए शहद में दूसरी चीज़ें भी मिलानी पड़ती हैं, जैसे कि तरह तरह के शरबत आप बनाते हैं। इनमें मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है और इनमें शहद मौजूद होता है। इसी तरह सिकंजी बिन में भी शहद डाली जाती है जो पेट के मराज के लिए बेहद मुफीद है। बहरहाल हर मुसलमान को ये ईमान रखना चाहिए कि शहद में शिफा है, इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में शहद के लिए इरशाद फरमाया, तर्जमा, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो शहद खाते हैं वो किस तरह से बनता है? जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शहद की नन्ही सी मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों और फलों का रस इकट्ठा करके आपके लिए शहद बनाती हैं। इंसानी ग़िज़ा में शहद को बेहतरीन ग़िज़ा कहा गया है और ये अदवायात में इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये काफ़ी ताकत बख्श और शिफा से भरपूर होता है। अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी में ऐसी खसूसियात रखी हैं जिन्हें देखकर न सिर्फ इंसानी कल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और तजर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। शहद की मक्खियाँ दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती हैं। ये रोज़ाना तकरीबन 2000 दफ़ा फूलों का रस इकट्ठा करने जाती हैं। शहद के छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है और जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें बढ़ती है और 50,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। शहद की मक्खी आमतौर पर 8 का ग्रुप बनाते हुए सफ़र करती है, लेकिन शहद की तैयारी के दौरान ये मुख्तलिफ तरीके से सफ़र करती है। समझदार मक्खियाँ ने रास्ता दिखाती हैं और इसी तरह ये मीलों का सफ़र तय करती हैं। शहद की मक्खियों में कुछ मक्खियाँ नौकर चाकर के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं जो देखभाल पर मामूर होती हैं। शहद की मक्खियाँ सारा दिन फूलों से शहद इकट्ठा करती रहती हैं। शहद की हैसियत क्या है? शहद को खाने के बाद न सिर्फ मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि बहुत से मुल्कों में बीमारियों के तोड़ के लिए भी
اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور شہد کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی پورے قدرتی عمل کے ذریعے شہد اکٹھا کرے تو پھر چاہے وہ ہزاروں سال پڑا رہے، نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے۔ دوستو، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بن بناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ لے کر اس مکھی کے پیچھے گئے اور مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی، اور آپ نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ مکھی اس طرح شور کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کے نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بدمزہ اور کڑوا پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شاید شفا یاب بن جاتا ہے۔ دوستو، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بے وضو بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جسے وضو کے بغیر مسلمان ادا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات دن درود پاک بھیجا جائے، اور اس عبادت کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ ہر حالت میں قبول ہو جاتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کی 7 پشتوں تک اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 گنا معاف اور 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام پیدا کر دیتا ہے۔ بن منگے اور دعاؤں کے بغیر بھی اللہ دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے، اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور غلامی کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔